एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिग्री एनालिसिस देखा, मेंडेलियन डिसऑर्डर देखा। ये हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें कुछ टर्म्स है जैसे एनियोप्लॉइडी हुआ, पॉलीप्लॉइडी हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। होता क्या है ना कि क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ परेशानी आ गया, चेंजेस हुआ है, तब जाके ये परेशानी आ रही है। ठीक है, तो क्रोमोसोम में अगर चेंजेस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो वही चीज़ देख लेते हैं कि द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर काउज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। सिंपल मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है वो क्यों होता है, काउज्ड ड्यू टू एब्सेंस, या तो एब्सेंट हो गया या फिर एक्सेस हो गया या फिर एबनॉर्मल हो गया, अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, यानी कि या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, नहीं तो क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा। समझ में आया? या तो एक नंबर बढ़ेगा, नहीं तो एक से ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, या तो एक क्रोमोसोम घट जाएगा या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम घट जाएगा। तो अगर क्रोमोसोम में किसी तरह के चेंजेस आ रहे हैं और तब जाके कोई बीमारी हो रही है, तो उस तरह की बीमारी को हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। अब है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। अगर क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन नहीं हुआ ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के टाइम अगर क्रोमैटिड सेग्रीगेट नहीं हुआ सेल साइकिल में, तो रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम, जिसको हम लोग एनोप्लॉइडी कहते हैं। एनोप्लॉइडी का मतलब होता है कि मान लो क्रोमोसोम है 46, ठीक है, इसको सेग्रीगेट करना था, तो सेग्रीगेट करेगा तो क्या होगा, 23 पेयर बनेगा, तो दो दो करके बनेगा ना, दो दो का पेयर। लेकिन क्या हुआ कि दो दो का पेयर नहीं बना, एक क्रोमोसोम दो के बजाय उसके साथ एक और ऐड हो गया, तो जाहिर सी बात है ये तो अलग से आया है ना, इसका वाला क्रोमोसोम जो है वो एक यहाँ पे अकेले रह गया, तो यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे घट गया। तो अब जो बीमारी होगी इस तरह की, उसको एनोप्लॉइडी बोलते हैं। एनोप्लॉइडी का सीधा मतलब ये होता है कि नॉर्मली 2n होना चाहिए, 2n में या तो ये एक बढ़ जाएगा और नहीं तो 2n में एक घट जाएगा। अगर घट जा रहा है तो उसको हम लोग एनोप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम में होता है, रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन 21 नंबर क्रोमोसोम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है। तो 21 नंबर क्रोमोसोम यानी कि 21 क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर एक और क्रोमोसोम आ जाता है, यानी कि 21 नंबर क्रोमोसोम है, साथ ही साथ एक और क्रोमोसोम आ गया, तब जो डिसऑर्डर होगा डेट इज डाउन सिंड्रोम, इसी को कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द ह्यूमन फीमेल। टर्नर सिंड्रोम में जो ह्यूमन फीमेल होती है, यानी कि जो लड़की होती है, लड़की में एक एक्स क्रोमोसोम घट जाता है, जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है, यानी कि 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि साइटोकाइनेसिस में अगर टीलोफेज स्टेज में सेल डिवीजन हो रहा है, उसमें अगर इंक्रीज हो जाएगा ए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। अब यहाँ पे समझो एनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में क्या फ़र्क है। एनोप्लॉइडी में एक ठो क्रोमोसोम या तो बढ़ेगा नहीं तो एक घटेगा, सेट नहीं बढ़ेगा। इसमें नंबर बढ़ता है, इसमें पूरा का पूरा सेट बढ़ता है। ठीक है, दोनों में ये बेसिक फ़र्क है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन, जो नॉर्मल ह्यूमन इंसान, यानी कि तुम हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जाहिर सी बात है नॉर्मल ह्यूमन इंसान होगा। ठीक है, नॉर्मल जो ह्यूमन इंसान होगा उसके अंदर 46 नंबर क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जिसमें से 22 जो होते हैं वो आउटोसोम होते हैं और एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम। तभी ना होता है कि 22 यहाँ पे आउटोसोम हो गया, अब प्लस में XX है तो ये फीमेल हो गई, और अगर XY है तो ये मेल हो गया। तो ये नॉर्मल ह्यूमन का ये केस है। लेकिन सम टाइम कभी कभी क्या होता है, रेयरली ऐसा होता है कि आइदर एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल। कभी कभी क्या होता है कि एक कॉपी या तो बढ़ जाता है नहीं तो घट जाता है। वही होता है कि या तो बढ़ गया नहीं तो लैक ऑफ वन पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, या तो बढ़ गया नहीं तो घट गया। दिस सिचुएशन नोन एज ट्राइजोमी या फिर मोनोजोमी। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि एक पेयर बढ़ जाता है नहीं तो घट जाता है, उसको हम लोग ट्राइजोमी या फिर मोनोजोमी बोलते हैं। मोनोजोमी एक बढ़ा, ट्राइजोमी। ठीक है, इसके अलावा दिस सिचुएशन आर नोन एज ट्राइजोमी मोनोजोमी respectively. Such a situation lead to very serious consequence
इन द इंडिविजुअल, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिम्फर सिंड्रोम कॉमन एग्जाम्पल है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। जो आपको याद रखना है वो ये है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो डाउन सिंड्रोम है, क्लिम्फर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में एक बढ़ रहा था 21 नंबर क्रोमोसोम पे, इसमें घट रहा था, एक्स क्रोमोसोम घट रहा था। अब क्लिम्फर सिंड्रोम क्या होता है आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे ये हमारा जो है ये फिगर आपको याद होना चाहिए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये डाउन सिंड्रोम का फिगर है। डाउन सिंड्रोम अगर किसी इंसान को हो रहा है तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसका जो फ्लैट हो जाएगा फेस, उसका बैक जो होगा, हेड का जो पीछे का साइड होगा वो भी फ्लैट हो जाएगा। मेनी लूप्स इन द फिंगर टिप पाए जाएंगे, फिंगर टिप पे लूप्स बहुत सारे पाए जाएंगे। उनका जो पाम होगा वो क्रीज कर जाएगा। इसके अलावा बिग और रिंगल टंग्स होंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होगा ये, ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलेंगी। देखो ये नॉर्मल एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक ठो बढ़ गया क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम के लिए आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। पहला ये कि द काउज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, यानी कि ट्राइजोमी हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 21 नंबर क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। तो इस तरह के डिसऑर्डर को डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसको हम लोग ट्राइजोमी भी बोलते हैं। तो ट्राइजोमी याद होना चाहिए आपको। इसके अलावा दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब लैंगडॉन डाउन में हुआ था, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहा गया। कब हुआ था, तो 1866 में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। द अफेक्टेड इंडिविजुअल में शॉर्ट सैचुरेटेड एंड स्मॉल राउंड हेड होगा, फॉरवर्ड होगा, टंग जो फॉरवर्ड टंग होगा, साथ ही साथ पार्शियली ओपन माउथ होगा। ये कुछ फीचर्स है जो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा पाम इज ब्रॉड, पाम जो होगा ब्रॉड होगा, ठीक है। फिजिकली साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होगा। ये सारी चीज़ें डाउन सिंड्रोम में आपको याद होनी चाहिए। क्लिम्फर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि काउज होता है प्रेजेंस ऑफ, इसमें भी एक कॉपी एक क्रोमोसोम जो है बढ़ जाता है, एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो कैरियोटाइप होता है वो अब 40, देखो नॉर्मली क्या होना चाहिए 46, अब एक ठो बढ़ गया तो अब टोटल कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। एक्स बढ़ा है तो इसमें ये आपको याद होना चाहिए 47 हो जाता है। सच एन इंडिविजुअल हैव ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, ये भी वर्ड आपको याद होना चाहिए कि मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है। हालांकि जो फेमिनाइन डेवलपमेंट होता है यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इसमें हो जाता है, जिसको हम लोग गाइनोकोमैस्टिया बोलते हैं। ऑल्सो रिप्रेजेंट फिगर में दिया हुआ है सच एन इंडिविजुअल इज स्टेराइल। क्लिम्फर सिंड्रोम अगर किसी इंसान को हो जा रहा है तो वो स्टेराइल हो जाएगा, उसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये मेल के अंदर होता है, देखो एक ठो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लिम्फर सिंड्रोम में पता होना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि 2n में एक घट जाता है, यानी कि जो भी आपका क्रोमोसोम रहेगा एक उसमें घट जाएगा। सच डिसऑर्डर इज काउज द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, देखो एक्स क्रोमोसोम घट गया जिसकी वजह से 46 के बजाय 45 हो जाएगा क्रोमोसोम, एक्स 0 हो जाएगा। और ये सच फीमेल आर स्टेराइल, इस तरह की जो फीमेल होती है वो स्टेराइल होता है। दोनों में क्या फ़र्क है, क्लिम्फर सिंड्रोम में मेल जो था वो स्टेराइल था और ये टर्नर सिंड्रोम में फीमेल जो है वो स्टेराइल हो जाती है। और इसके क्लिम्फर सिंड्रोम में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जा रहा था, जबकि इस टर्नर सिंड्रोम में रूडिमेंट्री बिसाइड द फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल, रूडिमेंट्री ओवरी इसमें पाया जाता है और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है वो लैक हो जाता है। तो ये हमारा टर्नर सिंड्रोम था। दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।